कुछ लोग आपके लिए भी कह रहे थे कि आप सीरियस नहीं थे, आज के प्रोग्राम को सुन नहीं रहे थे, आपने हेडफोन कान में डाले हुए न थे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कोई पहले ही स्टोरी लगाई, मैं लगा लो मेरे कान में ज़रा प्रॉब्लम है, तो मैं बिल्कुल माइक के सामने बैठा था। तो मैंने एक कान को अपने उसको वो माइक फ़ोन के साथ थोड़ा ढक के ज़रूर रखा था वहाँ पे, अपने कान को सेव करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं, आपने भी 2 बार मुझे बुलाया, लेकिन आपके कहने पे मैं कार्यक्रम को छोड़ के नहीं आया। मैंने नहीं बुलाया, वो दूसरे ने बुलाया आप ही के मित्र बुला रहे थे यहाँ बैठ के मुझे ना, है ना? चूँकि मैं स्पीकर के पास बैठा था, ऐसा नहीं कार्यक्रम नहीं सुन रहे थे, ऐसा नहीं। मेरे ध्यान से आप सुन रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। जब कार्यक्रम में हूँ तो कार्यक्रम सुन रहे हैं, ऐसी कोई बात। पिछले साल या उससे पहले जो है यहाँ पे एक्सेशन डे जो बनाया जाता था, उस तरह का रश नहीं दिखा, कुर्सियाँ खाली दिखी। और रविंदर रैना जी की अध्यक्षता में यहाँ पे जो ये प्रोग्राम हुआ था, उनके सुनते सुनते भी लोग जो है यहाँ से बाहर जा रहे थे। नहीं, ऐसा देखें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हॉल पूरा भरा था। हाँ, कई बार ही रहता है, कोई पानी पीने बाहर जाता है या आता-वाता, ऐसा नहीं है। लोगों में बिल्कुल जोश और जुनून बिल्कुल पक्का था। वीडियोस दिखा देंगे सर। देखें, कोई उठ जाएगा अगर चलते कार्यक्रम में, उसका ये मतलब नहीं होता है कि कोई कार्यक्रम का इम्पैक्ट कम है या कार्यक्रम में लोगों को इंटरेस्ट कम है। ये एक कामयाब वंडरफुल कार्यक्रम था, और सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे प्रांत भर में। और कितने लोग होंगे यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी ने भी सक्सेसफुल, देखिए मेरा ख्याल है एग्जैक्ट तकरीबन कुर्सियाँ तकरीबन भरी थी। मैंने कुर्सियाँ गिनी नहीं यहाँ पे, बाई एंड लार्ज कुर्सियाँ भरी थी यहाँ पे। ऐसा नहीं कि लगभग कुर्सियाँ भरी थी। 5 7 10 को आगे पीछे गई होंगी, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होगा। सर 33 कुर्सियाँ आगे लगी हुई है फ्रंट रो पे, और 10-15 कुर्सियाँ पीछे तक भरी हुई थी। आप आइडिया लगा सकते हैं 300-350-400 लोग होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल से 600 कुर्सियाँ जो मुझे को बता रहा नॉर्मल यहाँ पे कुर्सियाँ थी। कुर्सियाँ तो लगी थी लेकिन खाली थी। देखिए ऐसा है, ये कोई रैली नहीं है जिसको आप नंबरों से गेन करेंगे। मैं उस तरफ नहीं इशारा कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज बहुत बड़ा दिन है, देखिए मुबारक वाला दिन है। आज ही के दिन हमारा जो जम्मू कश्मीर है, इसका विलय हुआ था हिंदुस्तान के साथ, और लोगों में जो खुशी होनी चाहिए थी वो खुशी दिख नहीं रही है। मैं वो उस तरफ इशारा नहीं, ऐसा नहीं। देखें, मैंने कहा कि ये कोई रैली नहीं है जिसको आप नंबरों से नांग पाएँ। एक सभ्य समाज के लोग हैं, अकेले लोग आए हैं उसमें, और बैठ के बड़ी शांति से, बड़े एक सब्र के साथ सबने ये कार्यक्रम सुना। एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो बाहरी पार्टियों से आपके भारतीय जनता पार्टी में लोग आए हुए हैं, उनको उस तरह का मान सम्मान नहीं दिया जाता है जिस तरह का जो पहले से पार्टी में लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह का सम्मान उनको मिलता है, जिस तरह की स्टेज उनको मिलती है। आपकी बात करें, श्यामलाल शर्मा जी की बात करें, या बाकी नेताओं की बात करें, उस तरह की स्टेज, उस तरह का सम्मान देखने को नहीं मिलता है। देखिए, मुझे कोई ऐसी बात लगती नहीं। देखें, एक व्यवस्था के तहत भारतीय जनता पार्टी चलती है, और उसी व्यवस्था के तहत कुछ लोग जो चिन्हित किएंगे उनको स्टेज मंच पे या बोलने की, जिसे कहते हैं, व्यवस्था दी। RS पठानिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज विलय दिवस की खुशियाँ जो हैं वो मनाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे धूम धड़ाके से जो है पे पटाखे वगैरह जो है वो फोड़े जा रहे हैं, और खुशियाँ जो हैं वो विलय दिवस की मनाई जा रही हैं। पठानिया साहब, कैसे देखते हैं आज के दिन को? रेड लेटर डे, बहुत बड़ा उत्सव। ईद, दिवाली, क्रिसमस और गुरुपुरब से कम आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी का सबब नहीं है। 26 अक्टूबर 1947 हम सबको अपने आप को भारतीय कहने का एक गर्व, बल्कि एक मौका हम सबको मिला। इसलिए हम सबके लिए बड़ी खुशी का माहौल है। और महाराजा हरि सिंह बहादुर, जिनकी स्टेटसमैनशिप, जिन्होंने मौके की नज़ाकत के मुताबिक ये बड़ा फ़ैसला किया, और उस बड़े फ़ैसले के बाद आज हम सभी लोग भारत का हिस्सा बने, पार्ट बने, अटूट अंग बने। और मेरा मानना है कि इसको हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो वो जो अंग्रेज़ों ने जो 2 नेशन थ्योरी, और उस 2 नेशन थ्योरी का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा जो नुकसान उसका जो झेलने को, वो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट था। और उसी 2 नेशन थ्योरी में डिवीज़न, कभी बंगाल का डिवीज़न, कभी वो फ़ौजों में, जैसे 1857 में आप देखें वो जो चर्बी वाले कारतूसों वाला अंग्रेज़ों का डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसी। और जम्मू कश्मीर चूँकि अपने आप में एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, और इस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में एक राजा हिंदू थे, तो बड़ा आसान था यहाँ पे फ्लैग लगाना और कम्युनल एक टेंशन्स क्रिएट करना। वर्ष 1931 का जिसे शहीदी दिवस के नाम पे, वो भी एक सबसे पहला कम्युनल जो आउटबर्स्ट जम्मू कश्मीर के इतिहास में हुआ, वो 1931 में हुआ। लेकिन अब उस वक़्त की मानसिकता उसे आज तक शहीदी दिवस के नाम पे, तो 2 नेशन थ्योरी की लेगेसी ख़त्म करते हुए भारत एक सेकुलर इंडिया का, सेकुलर भारत का जम्मू कश्मीर जिसे कहते हैं अटूट अंग बना। और मैंने फिर बोलूँगा कि पूरे साउथ एशिया में जम्मू कश्मीर की जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऐसी है कि जम्मू कश्मीर का शांतिमय रहना, जम्मू कश्मीर का विकास की ओर अग्रसर होना, जम्मू कश्मीर का लोगों की बहबूदी व तरक्की के लिए आगे निकलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, समाज के लिए और पूरे साउथ एशिया के लिए। मैं फिर एक बार दोबारा सबको
बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आज के। राणे साहब, जिन शर्तों के साथ विलय हुआ था हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का, वो शर्तें तो आप लोगों ने तोड़ दी। अब वो शर्तों का क्या, जो महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा ही हिंदुस्तान के साथ जो है उन शर्तों के साथ जो जम्मू कश्मीर को जोड़ा था? ये एक कंफ्यूजिंग नैरेटिव है। ये कंफ्यूजिंग नैरेटिव है। जो 550 स्टेट्स के साथ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू कश्मीर के साथ हो। जम्मू कश्मीर के साथ कोई सेपरेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं हुआ। जो एक्सेशन सबसे पहले कंडीशनल था। 4 स्टेट्स में सब्जेक्ट को पावर भारत सरकार को दी गई थी, बाकी जम्मू कश्मीर के पास रखी है। बाकी स्टेट्स में भी ऐसा ही था, लेकिन बाकी स्टेट्स में भी पूरे तरीके से केंद्र के कानून आ गए। जम्मू कश्मीर में भी बाई टिट्स एंड बिट्स आ गए। जम्मू कश्मीर में स्पेशल नाम का कुछ नॉर्मली कुछ था नहीं, सिर्फ एक डेड और घिसा पिटा वो आर्टिकल 370 पार्ट 2 के नाम पे, जिसको 5 अगस्त 2019 को तिलांजलि दे चुके हैं। और एक मानसिकता, एक कहीं ना कहीं एक ऐसे सेंटिमेंट को उभारता था जिससे अराजकता, जिससे सांप्रदायिकवाद, जिससे सेशनिज्म, जिससे टेररिज्म जम्मू कश्मीर में पनपता था। और पाकिस्तान या बाकी जैसे टेरर विरोधी जो मुल्क और ताकतें थी, उनको मौका मिलता था अपना पूरा पॉलिटिक्स करने का अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पे, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे। आज वो सब खत्म है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का मोरल हाई है। एडमिनिस्ट्रेशन एक नए इम्पीटस के साथ काम कर रही है। हाँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं कि जिस तरीके से लोगों के साथ एक अटैचमेंट, एक ग्राउंड सिचुएशन के साथ उनका कनेक्ट होना चाहिए, शायद वो नहीं है। ये कोई जान के नहीं है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की लिमिटेशंस रहती हैं। पॉलिटिकल आदमी के बराबर वो कनेक्ट बना नहीं सकता। तो मैंने कहा चुनी हुई सरकार जल्दी जम्मू कश्मीर में होगी, और ये जो थोड़ी सी कमी रहेगी ये भी बहुत जल्दी पूरी होगी। आज का जो प्रोग्राम था, जो विलय दिवस यहाँ पे हरि सिंह में मनाया जा रहा था, क्या ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का था या इसमें आम लोग भी शामिल थे? ये भारतीय जनता पार्टी और राजपूत सभा, क्षत्रिय राजपूत सभा, उन्होंने जॉइंटली ये कार्यक्रम रखा था, जिसमें सभ्य समाज के लोग, आपने देखा होगा महंत रामेश्वर दास जी, सिविल सर्वेंट्स भी, मुबारक सिंह जी आपने देखा भी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट भी यहाँ पे, तो इन सबके साथ एक जॉइंट ये कार्यक्रम रखा गया था। और कामयाब कार्यक्रम था, अच्छा कार्यक्रम था, जिसमें लोगों ने बड़ी तफसील के साथ, बड़ी डिटेल के साथ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ सूरी कई भ्रांतियों को यहाँ पे जो स्पीकर्स ने उसको ध्वस्त करने का, जिसे कहते हैं, काम किया है। मुझे लगता है वाकई ये फूड फॉर थॉट है। एक हेल्दी नैरेटिव यहाँ से क्रिएट करने की कोशिश की गई। जिस तरह का पिछले साल या उससे पहले जो है यहाँ पे एक्सेशन डे जो बनाया जाता था, उस तरह का रश नहीं दिखा, कुर्सियाँ खाली दिखी। और रविंद्र रैना जी की अध्यक्षता में यहाँ पे जो ये प्रोग्राम हुआ था, उनके सुनते सुनते भी लोग जो है यहाँ से बाहर जा रहे थे। नहीं, ऐसा देखें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हॉल पूरा भरा था। हाँ, कई बार ही रहता है, कोई पानी पीने बाहर जाता है या आता बात, ऐसा नहीं है। लोगों में बिल्कुल जोश और जुनून बिल्कुल पक्का था। वीडियोस दिखा देंगे सर। देखें, कोई उठ जाएगा अगर चलते कार्यक्रम में, उसका ये मतलब नहीं होता है कि कोई कार्यक्रम का इम्पैक्ट कम है या कार्यक्रम में लोगों को इंटरेस्ट कम है। ये एक कामयाब वंडरफुल कार्यक्रम था, और सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे प्रांत भर में। और कितने लोग होंगे यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी ने भी सक्सेसफुल, देखें मेरा ख्याल है एग्जैक्ट तकरीबन कुर्सियाँ तकरीबन भरी थी। मैंने कुर्सियाँ गिनी नहीं यहाँ पे, बाई एंड लार्ज कुर्सियाँ भरी थी यहाँ पे। ऐसा नहीं कि लगभग कुर्सियाँ भरी थी। 5, 7, 10 को आगे पीछे गए होंगे, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं होगा। सर, 33 कुर्सियाँ आगे लगी हुई हैं फ्रंट रो पे, और 10-15 कुर्सियाँ पीछे तक भरी हुई थी। आप आइडिया लगा सकते हैं 300, 350, 400 लोग होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल से 600 कुर्सियाँ, जो मुझे को बता रहा, नॉर्मल यहाँ पे कुर्सियाँ थी। कुर्सियाँ तो लगी थी लेकिन खाली थी। देखिए, ऐसा है, ये कोई रैली नहीं है जिसको आप नंबरों से गेन करेंगे। मैं आपको मैं उस तरफ नहीं इशारा कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज बहुत बड़ा दिन है, देखिए, मुबारक वाला दिन है। आज ही के दिन हमारा जो जम्मू कश्मीर है, इसका विलय हुआ था हिंदुस्तान के साथ, और लोगों में जो खुशी होनी चाहिए थी, वो खुशी दिख नहीं रही है। मैं वो उस तरफ इशारा नहीं, ऐसा नहीं। देखें, मैंने कहा कि ये कोई रैली नहीं है जिसको आप नंबरों से नांग पाएँ। एक सभ्य समाज के लोग हैं, अकेले अकेले लोग आए हैं उसमें, और बैठ के बड़ी शांति से, बड़े एक सब्र के साथ सबने ये कार्यक्रम सुना है, समझा है। और जो नए व्यू पॉइंट स्पीकर्स ने इसमें उभारे हैं, जो नया डायरेक्शन इसमें दी हैं, जैसे माननीय संगठन मंत्री जी अशोक कौल जी ने एक नया विषय लेके आए हैं जो लोगों के ध्यान में नहीं था, कि किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने उस वक्त एक कंस्ट्रक्टिव वर्क देवी स्कूल के माध्यम से जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर को राष्ट्र के साथ जोड़ने के लिए कैसा एक अपना इम्पैक्ट, अपना एक रोल अदा किया। जिस तरीके से रविंद्र रैना जी ने उस वक्त कांग्रेस को या जवाहरलाल नेहरू जी के रोल को, जिसे कहते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश की। शमशेर सिंह मनास जी ने अपने पार्लियामेंट के इतिहास के साथ इसको एक नई दिशा देने की कोशिश की। आई एम होपफुल, दिस इज़ अ वंडरफुल कार्यक्रम। जैसा तय किया गया था वैसा कार्यक्रम है, कामयाब कार्यक्रम है। राणे साहब, एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो बाहरी
पार्टियों से आपके भारतीय जनता पार्टी में लोग आए हुए हैं, उनको उस तरह का मान सम्मान नहीं दिया जाता जिस तरह का जो पहले से पार्टी में लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह का सम्मान उनको मिलता है, जिस तरह की स्टेज उनको मिलती है। आपकी बात करें, श्यामलाल शर्मा जी की बात करें या बाकी नेताओं की बात करें, उस तरह की स्टेज, उस तरह का सम्मान देखने को नहीं मिलता है। देखिए, मुझे कोई ऐसी बात लगती नहीं। देखें, एक व्यवस्था के तहत भारतीय जनता पार्टी चलती है और उसी व्यवस्था के तहत कुछ लोग जो चिन्हित किएंगे उनको स्टेज मंच पे या बोलने की, जिसे कहते हैं, व्यवस्था दी होगी। मुझे कोई ऐसी बात लगती नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी में आया वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हाँ, कुछ नेगेटिव लोग हो सकता पार्टी में भी कभी को बात करता हो, लेकिन कई बार वो बात एक भ्रांति फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है। तो हर एक आदमी, आज मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पार्टी की स्कीम पे, पार्टी की पॉलिसी प्रोग्राम पे आपसे बात कर रहा हूँ उसमें, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल से। कुछ लोग आपके लिए भी कह रहे थे कि आप सीरियस नहीं थे, आज के प्रोग्राम को सुन नहीं रहे थे, आपने हेडफोन कान में डाले हुए थे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कोई पहले स्टोरी लगाई, मैं लगा लो मेरे कान में ज़रा प्रॉब्लम है, तो मैं बिल्कुल माइक के सामने बैठा था, तो मैंने एक कान को अपने उसको वो माइक फ़ोन के साथ थोड़ा ढक के ज़रूर रखा था वहाँ पे, अपने कान को सेव करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं, आपने भी 2 बार मुझे बुलाया, लेकिन आपके कहने पे मैं कार्यक्रम को छोड़ के नहीं आया। मैंने नहीं बुलाया, वो दूसरे ने बुलाया। आप ही के मित्र बुला रहे थे यहाँ बैठ के मुझे ना, है ना? क्योंकि मैं स्पीकर के पास बैठा था, ऐसा नहीं कार्यक्रम नहीं सुन रहे थे, ऐसा नहीं। मेरे ध्यान से आप सुन रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। जब कार्यक्रम में हूँ तो कार्यक्रम सुन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा किया आपने सवाल, आपने सवाल पुट किया। पूरे प्रोग्राम में नेहरू, पाकिस्तान, सारा बात चलती रही, लेकिन ये कहीं पे नहीं हुआ कि इलेक्शन कब होंगे, ये बात कहीं पे नहीं हुई कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या करेंगे। जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनी हुई सरकार होगी और वो चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों का एक मुस्तकबिल, जिसे कहते हैं, तय करेगी। किन्हीं परिस्थितियों की वजह से पहले डिलिमिटेशन, फिर परिसीमन, फिर वोटर रिवीजन 1, फिर वोटर रिवीजन 2, इनके चलते थोड़ा सा डिफर इससे ज़रूर किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पे फाइनल फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है और आई एम होपफुल जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे। ज़्यादा देर नहीं होगी अब इसमें। आम जनता के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या एक मैसेज रहेगा? जम्मू कश्मीर की जनता के लिए मैसेज है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद का पनपना, राष्ट्रवाद का मजबूत होना, राष्ट्रवाद का आगे बढ़ना और जम्मू कश्मीर में कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर में एक ईज़ ऑफ डूइंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ईज़ ऑफ अवेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ एक आसानी के साथ इसमें बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, अकाउंटेबिलिटी बढ़े और जम्मू कश्मीर के लोग अग्रसर होकर देश के लिए, समाज के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए काम करें। मुझे लगता है आज के दिन यही संकल्प हम सबको लेना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता RS पठानिया साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ मडाइंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।